तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के जो टॉपिक है वो प्रीडेटर, प्रे और प्रीडेशन किसे कहते हैं। आज हम इन तीनों टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत आसान टॉपिक हैं, इजी हैं। बस ये होता है कि कई बार हम समझ नहीं पाते कि परभक्षी क्या होता है, भक्ष्य क्या होता है, या परभक्षण क्या होता है। ठीक है, तो गाइस देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परभक्षी यानी कि प्रीडेटर्स। तो वो जीव जो दूसरों को मारकर या पकड़कर खा लेते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं परभक्षी, यानी प्रीडेटर्स कहलाएंगे। जैसे शेर आप लोगों को दिखाया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये शेर क्या हुआ? प्रीडेटर हुआ। ओके। यहाँ पर देखिए, सांप मेंढक को खा रहा है या पक्षी को खा रहा है या चूहे को खा रहा है, तो ये क्या हो गया? सांप क्या हो गया? इसमें प्रीडेटर हो गया, कि परभक्षी हो गया। इधर बाज सांप को खा रहा है, ये सब क्या है? प्रीडेटर्स हैं। फिर आता है भक्ष्य, यानी प्रे। प्रे किसे कहते हैं? जिसको खाया जा रहा है। ठीक है, वे जीव जिन्हें परभक्षी पकड़कर खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भक्ष्य कहलाते हैं, यानी कि इनको शिकार भी कहलाते हैं। ये शिकार है, जैसे हिरन है, खरगोश है, चूहा, बकरी, ये सब क्या होते हैं? ये भक्ष्य होते हैं, प्रे होते हैं। तो ये शब्दों का ही खेल है वायु में। अगर हम शब्दों को पकड़ना सीख गए तो इजीली हम उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और ज्यादा भी लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट, परभक्षण किसे कहते हैं? परभक्षण क्या है? कि जब कोई परभक्षी जीव भक्ष्य को पकड़ कर खाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। जैसे शेर का हिरन को खाना, सांप का चूहे को खाना। परभक्षण के आधार पर जंतुओं का हम विभाजन कर लेते हैं। ये कैसे होते हैं? शाकाहारी जंतु हो सकते हैं, हर्बीवोर्स। जैसे ये केवल पौधों और उनके भागों को खाते हैं, गाय, हिरन, बकरी। ये ठीक है, गाय, हिरन, बकरी कैसे? शाकाहारी, हर्बीवोर्स है। उसके बाद आता है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु यानी कार्निवोर्स। ये वो होते हैं जो जंतुओं का मांस खाते हैं। ठीक है, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया। तो ये सब क्या है? ये मांसाहारी हो गए। सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जैसे मनुष्य, भालू, कौवा, जो पौधे और जंतु दोनों को खा लेते हैं, तो वो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है गाइज। फिर आता है देखिए परजीवी। फिर आता है परजीवी। परजीवी जो दूसरों के शरीर पर रहेंगे, उसी से भोजन प्राप्त करेंगे और उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे जूं और फीता कृमि। ठीक है, ये फीता कृमि हमारे मनुष्य का परजीवी है। अब आता है मृतोपजीवी, अपघटक, स्कैवेंजर या डिकम्पोजर। जो जीव, ठीक है, मृत जीवों को सड़ा गलाकर पोषक तत्वों में बदल देते हैं, इनको डिकम्पोजर या अपघटन कर्ता भी कहते हैं। जैसे गिद्ध है, कवक है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कवकों के कुछ चित्र दे रखे हैं। तो ये सब मृतोपजीवी होते हैं। जो भी जीव मरेगा, यानी कि जितने भी उत्पादक, उपभोक्ता, यानी कि परजीवी या मांसाहारी, शाकाहारी, जो भी जीव मर जाएंगे उनको सड़ाने का, गलाने का काम कौन करते हैं? मृतोपजीवी